नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवजात शिशु की सही देखभाल कैसे करें के बारे में। जन्म के बाद शुरुआती दिनों में बच्चे की देखभाल बहुत ही जरूरी और संवेदनशील होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे फीडिंग, साफ सफाई, नींद और बच्चे को स्वस्थ रखने के जरूरी टिप्स, जिससे आपका बेबी सुरक्षित और स्वस्थ रह सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवजात शिशु की महत्वपूर्ण देखभाल। नवजात शिशु माता पिता के लिए बहुत सारे तनाव के साथ साथ उत्साह का बवंडर भी ला सकता है। हालांकि पहले 28 दिन नवजात काल बच्चे के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह आजीवन स्वास्थ्य और विकास की नींव है। चाहे आप पहली बार नवजात शिशु की देखभाल कर रहे हो या आपने पहले से ही नवजात शिशु की देखभाल की हो, यह महसूस करना सामान्य है कि आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। इन युक्तियों के साथ आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके नवजात शिशु को सबसे अच्छी देखभाल मिले। नवजात शिशु की देखभाल के महत्व पर जोर देते हुए फीडिंग की शुरुआत कैसे करें। स्तनपान या बोतल से दूध पिलाना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, खासकर पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए। हालांकि कई ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने शिशु को स्तनपान करा सकती हैं। स्तनपान के लाभ। प्रसव के बाद अस्पताल में रहने के दौरान शिशु रोग विशेषज्ञ या नर्सों से सहायता लेने से आपको अपने शिशु को बेहतर तरीके से दूध पिलाने में मदद मिल सकती है। साथ ही आप ये भी सीख सकती हैं कि आपको अपने नवजात शिशु को कैसे पकड़ना चाहिए। नवजात शिशु को गोद में लिए हुए जब आपको शिशुओं को संभालने का ज्यादा अनुभव नहीं होता है, तो उनकी कमजोरी आपको डरा सकती है। शुरुआत करने में मदद के लिए इन बुनियादी बातों को याद रखें। अपने नवजात शिशु को गोद में लेने से पहले अपने हाथों को साफ कर लें, क्योंकि उनमें संक्रमण होने की संभावना बहुत अधिक होती है। गोद में लेते समय अपने बच्चे के सिर और गर्दन को सहारा दें। ध्यान रखें कि उसे बहुत ऊपर या बहुत नीचे न रखें। अपने बच्चे को हिलाएं नहीं, तब भी जब आपको उसे जगाना पड़े। इससे मस्तिष्क में रक्तस्राव हो सकता है। ऐसा कहने के बाद उछलने कूदने वाली गतिविधियों से बचें और अपने शिशु को घुमक्कड़ गाड़ी या कार में ले जाते समय हमेशा उसे सावधानी से बिठाएं और बांधें। संबंध। भविष्य में आपके और आपके बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव के लिए बॉन्डिंग एक महत्वपूर्ण योगदान कारक बन जाती है। शारीरिक निकटता भावनात्मक लगाव को बढ़ावा देती है। स्वस्थ भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने बच्चे को दुलारने, गोद में उठाने और उसके साथ खेलने में पर्याप्त समय बिताना सुनिश्चित करें। आप विभिन्न मुखर और अन्य ध्वनियों जैसे कि खड़खड़ाहट और संगीत का उपयोग करके अपने नवजात शिशु की इंद्रियों को व्यस्त रख सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आवाज कम या मध्यम स्तर पर रखें। यदि आपका बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, तो कोमल मालिश का विकल्प चुनने से बॉन्डिंग बढ़ सकती है और साथ ही स्वस्थ शारीरिक विकास और विकास को बढ़ावा मिल सकता है। स्तनपान और छाती से दूध पिलाना। स्तनपान स्वाभाविक रूप से हो सकता है, लेकिन शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है। अगर आप स्तनपान कराना चाहती हैं तो यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। जल्दी शुरू करें। अगर संभव हो तो अपने बच्चे को जन्म के बाद पहले घंटे के भीतर दूध पिलाएं, जब वो सबसे ज्यादा जागा हुआ होता है। इससे उसे आपके साथ तालमेल बिठाने और आपके साथ बंधन बनाने में मदद मिलती है। जब आवश्यकता हो तब खिलाएं। अपने दूध की आपूर्ति में मदद के लिए शुरुआत में जब भी आपका शिशु चाहे उसे दूध पिलाएं। नवजात शिशु शुरू में हर 1 से 3 घंटे में खाना चाह सकते हैं। सही ढंग से कुंडी लगाएं। सुनिश्चित करें कि आपका शिशु आपकी छाती को ठीक से पकड़े, ताकि असुविधा न हो और पर्याप्त दूध मिले। यदि आवश्यक हो तो आप किसी नर्स या सलाहकार से मदद ले सकते हैं। सहायता लें। कई अस्पतालों में स्तनपान कराने में सहायता के लिए विशेषज्ञ होते हैं, जो मार्गदर्शन और दूध पिलाने की विभिन्न स्थितियों के बारे में जानकारी देते हैं। एक आरामदायक स्थान स्थापित करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास आरामदायक कुर्सी, तकिया और भोजन के लिए आरामदायक वातावरण उपलब्ध हो। पोषित रहें। स्तनपान के दौरान प्रतिदिन अतिरिक्त 300 से 400 कैलोरी खाएं और हाइड्रेटेड रहने के लिए खूब पानी पिएं। डायपर बदलना। ये कई पहली बार माता पिता बनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन आपको इस तथ्य के साथ तालमेल बिठा लेना चाहिए कि आपका नवजात शिशु दिन में लगभग 10 बार डायपर गंदा करेगा। इसलिए डायपरिंग शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक सामान है, जैसे कि साफ डायपर, फास्टनर, डायपर वाइप्स आदि। डायपर रैश आम है, इसलिए आप प्रभावित क्षेत्रों पर कुछ मरहम लगा सकते हैं और गर्म स्नान दे सकते हैं। स्नान। नवजात शिशुओं को बार बार नहलाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे उनकी त्वचा रूखी हो सकती है। नहलाने के सत्र को सप्ताह में 2 से 3 बार तक ही सीमित रखें। अपने बच्चे के लिए मुलायम वॉशक्लॉथ और बिना खुशबू वाले साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल करें। अपने बच्चे को हमेशा साफ तौलिए से पोंछने के बाद साफ कपड़े पहनाएं।
जब बच्चा सीधा बैठने लगे तो आप टब बाथ का विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों के लिए 2 से 3 इंच गहरे बाथटब बनवाएं। सोना और खाना। नवजात शिशु दिन में 16 घंटे से ज्यादा सो सकते हैं और ऐसा 2 से 4 बार होता है। आपको भोजन के समय के अंतराल का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शिशुओं का पाचन तंत्र छोटा होता है, जिसका मतलब है कि उन्हें अक्सर भूख लगती है। आपको अपने नवजात शिशु को 4 घंटे से ज्यादा भोजन के बिना नहीं रहने देना चाहिए। गर्भनाल स्टंप की देखभाल। गर्भनाल का स्टंप एक संवेदनशील क्षेत्र है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है जब तक कि यह स्वाभाविक रूप से गिर न जाए, आमतौर पर जन्म के 1 से 3 सप्ताह के भीतर। गर्भनाल के स्टंप को अत्यधिक नमी से बचाकर और उसके नीचे डायपर मोड़कर साफ और सूखा रखें। यदि आपको संक्रमण के कोई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि लालिमा, सूजन या मवाद, तो तुरंत अपने बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श करें। टीकाकरण और नियमित जांच। टीकाकरण आपके बच्चे को रोके जा सकने वाली बीमारियों से बचाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए अनुशंसित टीकाकरण कार्यक्रम का पालन करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके बच्चे के टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त आपके बच्चे की वृद्धि और विकास की निगरानी करने, किसी भी चिंता का समाधान करने और उचित मील के पत्थर और देखभाल पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बाल रोग विशेषज्ञ से नियमित जांच आवश्यक है। त्वचा से त्वचा का संपर्क। जन्म के तुरंत बाद त्वचा से त्वचा का संपर्क अत्यधिक लाभकारी होता है क्योंकि यह शिशु के शरीर के तापमान, हृदय गति और श्वास को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा यह अंतरंग संबंध, नवजात शिशु और माता पिता के बीच एक मजबूत भावनात्मक बंधन को बढ़ावा देता है, जिससे सुरक्षा और प्रेम की भावना को बढ़ावा मिलता है। नवजात शिशु की नींद। बच्चे वयस्कों की तरह सोना नहीं जानते हैं। ऐसा ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि उनका पेट बहुत छोटा होता है। उन्हें दिन में लगभग 8 से 12 बार खाना चाहिए, यहां तक कि रात में भी। इसलिए शुरुआत में यह न सोचें कि बच्चा बिना जागे लंबे समय तक सोएगा। लेकिन बच्चे के लिए रात में सोना आसान बनाने के कुछ तरीके हैं। शांत और आरामदायक नींद का वातावरण बनाना। सोने के समय की एक सुसंगत दिनचर्या स्थापित करना। शिशु के संकेतों पर प्रतिक्रिया करने से नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। जैसे जैसे उनका विकास होता रहे, उन्हें धीरे धीरे लंबे समय तक सोने में मदद करें। नवजात शिशु का मल। जन्म के बाद के शुरुआती दिनों में आपका शिशु मेकोनियम नामक एक गाढ़ा, गहरा हरा या काला पदार्थ बाहर निकालेगा, जो पूरी तरह से प्राकृतिक है। थोड़े समय के बाद यदि आपका शिशु स्तनपान कर रहा है, तो उसे हर दिन लगभग 6 से 8 बार नर्म, पीले हरे रंग का मल त्याग होगा, जिसमें कभी कभी छोटे बीज जैसे कण होते हैं। हालांकि फॉर्मूला फीड वाले शिशुओं के लिए प्रतिदिन 1 से 2 बार मल त्याग करना आम बात है, जो गाढ़ा और पीले या भूरे रंग का होगा। याद रखें, जब तक आपके शिशु में दस्त के लक्षण नहीं दिखते, तब तक उनके मल त्याग के रंग, बनावट और आवृत्ति में महत्वपूर्ण अंतर सामान्य सीमा के भीतर होता है। नवजात शिशु की देखभाल के लिए आवश्यक चीजें। नवजात शिशु की देखभाल के लिए आपके पास कुछ आवश्यक चीजें होनी चाहिए, जैसे पालना। नवजात शिशु के लिए सुरक्षित नींद की जगह प्रदान करता है। बच्चे के जन्म से पहले ही खरीद लें। पालना गद्दा। ये पालने के भीतर आरामदायक और सहायक सतह सुनिश्चित करता है, क्योंकि नवजात शिशुओं की त्वचा बहुत कोमल और संवेदनशील होती है। डकार के कपड़े, थूक या लार को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपने पास एक साफ और धुला हुआ डकार का कपड़ा रखें और जब भी बच्चा डकार ले, इसका इस्तेमाल करें। रिसीविंग ब्लैंकेट या बेबी करियर रैप। ये बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा प्रदान करता है या उसे ले जाने में सुविधा प्रदान करता है। जब भी बच्चे को गोद में उठाएं या बच्चे को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपें तो इन कंबलों का इस्तेमाल करें। बिब्स। भोजन करते समय बच्चे के कपड़े साफ रखने में मदद करता है। भोजन या दूध पिलाने से पहले बच्चे को आरामदायक बिब बांध दें। बोतल वार्मर। यदि आप बच्चे को बेबी फॉर्मूला दूध पिला रहे हैं तो बोतल वार्मर का उपयोग करें। ये बेबी फॉर्मूला या स्तन दूध को उपयुक्त तापमान पर गर्म करने के लिए सुविधाजनक है। बोतल ब्रश। बच्चे की बोतलों को अच्छी तरह से साफ करने के लिए आवश्यक है। बच्चे की दूध की बोतल को साफ करने के लिए बोतल ब्रश का उपयोग करें। वाइप्स। डायपर बदलते समय या सामान्य स्वच्छता के लिए बच्चे की त्वचा को साफ करने के लिए उपयोगी। हमेशा बेबी वाइप्स साथ रखें। डायपर रैश क्रीम। डायपर रैश को रोकने और आराम देने में मदद करती है। डायपर के कारण होने वाले रैश के लिए डायपर रैश क्रीम का उपयोग करें। अलग शैम्पू, साबुन, मॉइस्चराइजर। ये कोमल और विशेष शिशु त्वचा देखभाल के लिए आवश्यक हैं क्योंकि शिशुओं की त्वचा बहुत नर्म और संवेदनशील होती है,
शिशु देखभाल के लिए विशिष्ट उत्पादों का उपयोग करें। पहले कुछ हफ्तों या महीनों में पेरेंटिंग करना बहुत मुश्किल लग सकता है। एक बार जब आप इस रूटीन के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो आप एक पेशेवर की तरह नवजात शिशु की देखभाल करना शुरू कर देंगे। किसी भी प्रश्न के लिए अपने नियमित बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें और जब भी जरूरत हो नवजात शिशुओं के लिए उपचार लें ताकि आपके नवजात शिशु की बेहतरीन देखभाल सुनिश्चित हो सके। प्यार, देखभाल और ध्यान के साथ आप माता पिता बनने की एक खूबसूरत यात्रा शुरू करेंगे और अपने बच्चे को एक स्वस्थ और खुशहाल व्यक्ति के रूप में विकसित होते देखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको नवजात शिशु की देखभाल से जुड़ी यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको बच्चों की हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारी आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।